राहुल मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसका जीवन एकदम साधारण था। दोस्तों के साथ मौज मस्ती, पढ़ाई और परिवार के साथ समय बिताना। एक रात जब राहुल इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था, उसने एक अजीब और रहस्यमयी प्रोफाइल देखी। प्रोफाइल में एक लड़की की तस्वीर थी जिसका नाम आयुषी था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं और चेहरा किसी पुराने जमाने की फिल्म की तरह दिखता था। राहुल को वह प्रोफाइल कुछ अलग सी लगी और उसने बिना सोचे समझे उसे फॉलो कर लिया। कुछ ही समय बाद आयुषी ने राहुल की फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसे मैसेज किया। उन्होंने हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। आयुषी की बातचीत में कुछ ऐसा था जो राहुल को आकर्षित करता था। उसके पोस्ट अक्सर पुराने किले, सुनसान जगहों और प्राचीन चीजों की तस्वीरों से भरे होते थे। एक दिन जब राहुल ने आयुषी से उसके इन रहस्यमयी पोस्ट्स के बारे में पूछा, तो आयुषी ने कहा कि उसे प्राचीन इतिहास और सुनसान जगहों में बहुत दिलचस्पी है। एक दिन राहुल ने आयुषी से मिलने की इच्छा जताई। आयुषी ने उसे एक पुराने किले के पास बुलाया। यह सुनकर राहुल के दोस्त चिंतित हो गए और उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे आयुषी से मिलने का बहुत उत्साह था। रात का समय था जब राहुल उस पुराने किले के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा था। राहुल ने अपने फोन से आयुषी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद आयुषी धीरे धीरे किले के बाहर आती दिखी। उसकी आंखें अब भी उतनी ही गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे उसने पहली बार फोटो में देखी थी। आयुषी ने राहुल को किले के अंदर आने को कहा। किले के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें और चित्र लगे थे। हर तस्वीर में एक लड़की दिखाई देती थी जो बिल्कुल आयुषी जैसी लगती थी। राहुल ने आश्चर्यचकित होकर आयुषी से इसके बारे में पूछा। आयुषी ने एक गहरी सांस ली और राहुल को एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले इस किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम भी आयुषी था। वह एक राजकुमार से बेहद प्यार करती थी और उनके मिलने की जगह यही किला था। लेकिन एक दिन किसी ने उनकी प्रेम कहानी को बर्बाद कर दिया और आयुषी को मार दिया गया। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आयुषी उसके सामने खड़ी है वह कोई भूत है, लेकिन आयुषी ने उसे विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथों को हवा में लहराया और अचानक उसकी शरीर हवा में गायब हो गई। राहुल डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन आयुषी ने उसे शांत किया और बताया कि वह सिर्फ उसकी सच्ची मोहब्बत के लिए वापस आई है। राहुल और आयुषी की मुलाकातें अब नियमित होने लगी। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते, अपने जीवन के अनुभव साझा करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। राहुल को आयुषी के बारे में सब कुछ जानने की उत्सुकता थी और आयुषी भी अपने जीवन की कहानी धीरे धीरे राहुल के साथ साझा करती गई। राहुल और आयुषी की बातचीत में गहराई और अंतरंगता बढ़ने लगी। राहुल ने आयुषी से उसके पसंद और नापसंद के बारे में पूछा। आयुषी ने बताया कि उसे पुराने जमाने की कहानियां, भूत प्रेत की कहानियां और सुनसान जगहों पर घूमना बहुत पसंद है। राहुल को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने आयुषी की रुचियों को समझने की कोशिश की। राहुल ने भी आयुषी को अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपने सपनों के बारे में बताया। आयुषी ने भी अपने पुराने जीवन के बारे में राहुल को बताया। उसने कहा कि वह एक राजकुमारी थी जो अपने प्रेमी के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में दुख और दर्द ने घर कर लिया। राहुल और आयुषी का प्रेम इतना बढ़ गया कि राहुल ने एक दिन आयुषी से शादी करने की बात कह दी। उसने कहा, आयुषी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए साथ रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आयुषी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयुषी ने कहा, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मेरी सच्चाई को जानने के बाद भी क्या तुम मुझसे शादी कर सकोगे? राहुल ने आयुषी का हाथ थामकर कहा, प्यार कभी भी शरीर से नहीं होता, यह आत्मा से होता है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन एक दिन
राहुल को पता चला कि आयुषी की आत्मा को मुक्ति पाने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। आयुषी ने उसे इस अनुष्ठान के बारे में सब कुछ बताया और उसे तैयार किया। राहुल ने हर जोखिम उठाकर इस अनुष्ठान को पूरा किया। अनुष्ठान के दौरान आयुषी ने कहा, राहुल, तुम्हारा प्यार ही मेरी मुक्ति का कारण बनेगा। इस अनुष्ठान के बाद मुझे हमेशा के लिए विदा लेनी होगी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। अनुष्ठान पूरा होने के बाद आयुषी ने राहुल को अलविदा कहा और धीरे धीरे उसकी आत्मा ने मुक्ति पा ली। जैसे ही आयुषी की आत्मा ने मुक्ति पाई, राहुल ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। किले की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं और एक भयानक गर्जना होने लगी। अचानक राहुल ने देखा कि आयुषी की आत्मा फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह गुस्से से भरी हुई थी। आयुषी की आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक दिखने लगा। राहुल ने घबराकर पूछा, आयुषी, ये सब क्या हो रहा है? आयुषी ने एक गहरी आवाज में कहा, राहुल, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया, बल्कि मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए इस अनुष्ठान को किया। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आयुषी ने राहुल पर हमला कर दिया। राहुल ने बचने की कोशिश की, लेकिन आयुषी की आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। राहुल की चीखें किले के अंदर गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। आयुषी ने राहुल को बेरहमी से मार डाला और उसकी आत्मा ने हमेशा के लिए किले में कैद कर दी। राहुल की मौत के बाद किले में उसके दोस्तों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल उसकी लाश मिली। वे यह नहीं समझ पाए कि राहुल के साथ क्या हुआ था। किले की भयानक कहानियां और भी बढ़ गईं और लोगों ने उसे एक श्रापित स्थान मान लिया। इस घटना के बाद कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि किले में आयुषी की आत्मा अब भी भटक रही है और अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है। राहुल की प्रेम कहानी एक डरावनी दास्तान में बदल गई और उसकी यादें केवल एक भयानक कहानी के रूप में रह गईं। राहुल की मां को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वे केवल यह कह सकते थे कि राहुल की मौत एक रहस्यमयी घटना थी। उसकी मां ने किले के बारे में बहुत सी भयानक कहानियां सुनी, लेकिन वे यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनके बेटे के साथ कुछ अलौकिक हुआ है। उन्होंने राहुल की आत्मा की शांति के लिए हर संभव पूजा और अनुष्ठान करवाया, लेकिन उनके दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। कई साल बीत गए, लेकिन किले की भयानक कहानियां और भी बढ़ गईं। राहुल की मौत के बाद कई लोग उस किले में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जो लोग हिम्मत जुटाकर वहां गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। लोगों का कहना था कि किले में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। उस किले की भयानकता ने पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया। राहुल के दोस्तों ने भी उसकी मौत के बाद किले के बारे में कई बार बातें की। वे अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।